थी। आप सभी ओम बहनों शांति। को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। हम सभी इस बार तो अधिकतर ईद राखी ही मना रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा है जिसने अपनों को ही अपनों से दूर कर दिया है। हम सभी जानते हैं कि इस महामारी से बचने के लिए हमें कुछ दूरी एक दूसरे से बना करके रखनी है, और उसमें ही हमारी सुरक्षा है। तो जैसे ये त्योहार ही है रक्षाबंधन, तो हमें स्वयं की भी रक्षा करनी है, अपने परिवार की भी रक्षा करनी है, और सभी की भी जो हमारे संपर्क में आने वाले हैं उनकी भी हमें रक्षा करनी है। और बाबा की रक्षा तो हमारे साथ है ही, वो तो परम रक्षक है। हम उसे याद करते हैं तो बाबा की शक्तियां वो हमारे चारों तरफ एक कवच के रूप में होती हैं। तो इस बार रक्षाबंधन मनाने का जो हमारा तरीका है, थोड़ा सा अन्य वर्षों से जो हम मनाते आए हैं, सुनाई देना सभी, सुनाई दे रहा है ना? जी 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 दीदी। तो आज की हमारी क्लास का विषय है, हम जमा का खाता कैसे बढ़ाएं। हम सभी बाबा के बच्चे संगम युग पर हैं। संगम युग है ही जमा करने का युग। बाबा कहते हैं कि जो अविनाशी बैंक है वो संगम युग पर ही खुलती है, और इस समय जितना हम जमा करना चाहें हम कर सकते हैं। और ये जमा का खाता एक जन्म का नहीं है, लेकिन आने वाले 21 जन्मों तक हमारे प्रारब्ध हैं। और 21 जन्म ही नहीं, लेकिन बाबा तो कहते हैं पूरे कल्प जो हमने अभी जमा किया वो हमारा चलता रहेगा। तो बहुत वैल्यूबल समय है ये संगम युग का समय, जिसे हम धर्माओं युग भी कहते हैं, जिसे हम पुरुषोत्तम युग भी कहते हैं। तो जब संगम युग आता है, परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के हमें अनेक खजाने देते हैं, और उन खजानों से हम संपन्न बनते हैं। बाबा कहते हैं कि हमारे हर कदम में पदम है, यानी हम एक एक कदम अगर उठाते हैं तो हम पद्मों की कमाई जमा कर सकते हैं। दुनिया में भी लोग कमाते हैं, लेकिन कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन या इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हो सकता कि वो एक कदम उठाए, या चलो एक दिन की भी कमाई हम देखें तो वो एक दिन में 1 करोड़ कमा लेगा, लेकिन कदम नहीं कमा सकता। और बाबा हमें कहते हैं कि आप बच्चों के कदमों में पदम है। तो यानी जो कदम हमने बाबा की याद में उठाया, यानी जो भी कर्म हमने बाबा की याद में किया, या जो भी हमने सेवा बाबा की याद में की, उसमें वो पद्मों की कमाई समाई हुई है। अगर हम पदम समान बनकर के वो कर्म करते हैं, बाबा उसकी विधि बताते हैं कि एक तो याद, बाबा की याद हो, यानी कर्म योगी बनकर हम करें, और दूसरा पदम समान, यानी न्यारे होकर के जब हम कर्म करते हैं तो हम हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर रहे हैं।
तो पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं हैं, जिसको बाबा कहता है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। देखने में साधारण लगते हैं, देखने में रिचेस्ट इन द वर्ल्ड नहीं आते हैं। या दुनिया में जो हस्तियां मानी जाती हैं, अमीर हस्तियों में जिनके नाम आते हैं, उसमें कलयुग में नाम नहीं है, लेकिन भगवान की लिस्ट में हम सभी पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं। पद्मा पदम पति बनने वाले हम बच्चे हैं। तो कैसे हमें संगम युग पर संकल्प, बोल और कर्म करने चाहिए कि हम पद्मों की कमाई हर कदम में जमा करें। तो बाबा ने हमें जो खजाने दिए हैं, उन खजानों को हमें यूज करना है। बाबा ने सभी को एक जैसा दिया है, किसी को देने में अंतर नहीं रखा, किसी को कम किसी को ज्यादा भगवान नहीं देता है। हाँ, इसको 1,000 दिया और इसको 1,00,000 दिया या इसको 1 करोड़ दिया, ऐसा ऐसा अंतर बाबा नहीं करते हैं। जिस घड़ी जन्म लिया बाबा के पास, जिस घड़ी अलौकिक जन्म हुआ, उस घड़ी ही सभी को एक जैसी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि देने वाला दाता, उसके पास अखुट खजाना है। बाबा ने जो हमें खजाने दिए हैं, वो है ज्ञान, गुण, शक्तियां, समय, श्वास और संकल्प का खजाना। तो इन खजानों को हम जितना सफल करेंगे, जितना हम यूज करेंगे, जितना हम सेवा में लगाएंगे, उतना बढ़ता जाएगा। जैसे उस दुनिया में हम देखते हैं कि जो धन खर्च करते हैं तो वो खत्म होता है, लेकिन ये जो अविनाशी खजाने हैं, इन्हें हम जितना खर्च करेंगे ये उतना बढ़ते जाएंगे। इनकी विशेषता है। तो जैसे ज्ञान का खजाना है, ज्ञान का खजाना बाबा हमें रोज देते हैं। रोज मुरली से हमें ज्ञान रतन प्राप्त होते हैं। वो ज्ञान सागर है और हम बच्चों को भी मास्टर ज्ञान सागर बाबा बनाते हैं। लेकिन ज्ञान को सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, लेकिन उस ज्ञान को हमने कितना समाया है अपने में, और उसका हम कितना स्वरूप बने। से बाबा कहता है एक एक रतन लाखों रुपए का है, लेकिन उसकी वैल्यू कब है? जब हमने उसे यूज किया। अगर हम उसे सिर्फ सुनते हैं और खुश होते हैं और उसके बाद वहीं छोड़ देते हैं, तो फिर हमने उसकी वैल्यू को नहीं समझा। जैसे एक कहानी आती है कि एक बार एक भिखारी था और वो रोज राजा के यहाँ भीख मांगने जाता था। तो एक दिन राजा ने सोचा कि ये क्यों रोज रोज भीख मांगे, तो इसके बदले इसको एक ही बार में ऐसा दे देता हूँ कि ये जीवन भर भीख मांगने से छूट जाएगा। तो उसने अपने गले में पड़े हुई रत्नों की माला जो थी, वो निकाल करके उस भिखारी को दे दी। भिखारी ने ले ली वो रत्नों की माला। लेकिन जब वो महल से बाहर निकला, तो वो सोचने लगा कि राजा ने मुझे ये पत्थरों की माला दी, ये पत्थरों की माला का मैं क्या करूंगा। तो उसको ये नहीं समझ थी कि ये रतन है, उसे वो पत्थर लग रहे थे। और गुस्से में आकर के उसने उस पत्थर की माला को, माना रत्नों की माला को तोड़ा, और फिर एक एक पत्थर से वो एक एक पक्षी उड़ाता था। जो भी पक्षी दिखाई देता था उसको वो रतन मारता था। तो ऐसे काफी रास्ता गुजर गया। तो जब उसके हाथ में आखिरी रतन था और वो फेंकने वाला था, तो एक व्यक्ति ने देखा और उसने उसको पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि मैं ये पक्षी उड़ा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हें पता है ये रतन है। उसने कहा कि रतन क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे तो, मैं राजा के दरबार में गया था और राजा ने मुझे ये माला दी। ये माला मेरे किस काम की है? मुझे तो खाने के लिए भोजन चाहिए, मुझे तो थोड़ा पैसा चाहिए, जो मेरी जरूरत की चीजें हैं मैं ले सकूं। ये पत्थरों का मैं क्या करूं?
तो उसने कहा कि ये पत्थर नहीं है। दीदी जी आप थोड़ा अनम्यूट कीजिए, म्यूट म्यूट हो गया है आपका। नहीं हुआ। दीदी जी अनम्यूट कीजिए। हाँ हुआ। तो हमें बाबा के ज्ञान रतन जो हमें मिलते हैं वो केवल हमें सुनना नहीं है, लेकिन उनको मनन करना है, चिंतन करना है, उसे यूज करना है। और ना सिर्फ खुद यूज करना है लेकिन दूसरों को भी दान देना है। यानी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है, जिसको बाबा कहता है। तो जितना हम ज्ञान रत्नों का दान भी करते हैं उतना हमें खुशी भी होती है और हमारा वो जमा भी होता है। जैसे ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। दुनिया में ये भी कहते हैं कि विद्या दान जितना हम देते हैं उतना हमारी विद्या बढ़ती जाती है। तो हम मुरली सुनते हैं, मानो हमारा बहुत गहराई से चिंतन नहीं भी चलता है। ऐसा होता है कि हमें मुरली पूरी याद नहीं है। अगर हमने एकाग्रता से मुरली नहीं सुनी तो हमें कुछ ही बातें, कुछ ही पॉइंट्स मुश्किल से याद होती हैं। तो भी मैं हर दिन धारणा के लिए बाबा ने क्या कहा उससे हम रिवाइज करें कि आज बाबा की मुरली में ये धारणा पॉइंट थी। तो अगर हम रिवाइज करेंगे, वो हमारी स्मृति में होगा, तो हम उसे व्यवहार में लाएंगे कि आज बाबा ने कहा है गुस्सा नहीं करना है, अगर कोई गुस्सा करे तो भी शांत रहना है। आज बाबा ने कहा ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, तो मेरी आंखें कहीं ऐसी वस्तु पर, ऐसे व्यक्ति पर जाती तो नहीं है जो मुझे धोखा मिल जाता है। ये चेकिंग। जैसे आज संडे की मुरली में बाबा ने कहा होली हंस बुद्धि वृत्ति दृष्टि स्मृति मुख, इसका भाव क्या है। होली हंस बुद्धिमाना, जो कंकर और पत्थर को अलग कर सके, जिसके अंदर परखने की शक्ति हो, किसी के व्यर्थ भाव को भी परख ले और व्यर्थ भाव को परख करके फिर उसे भी उसके उसके प्रति भी वो शुभ भाव रख सके। ऐसे ही वृत्ति, बाबा ने कहा सदा कल्याण की वृत्ति। चाहे किसी का हमारे प्रति अकल्याण का भी भाव हो, लेकिन हमारी वृत्ति सदा कल्याण की वृत्ति है, तो वो होली हंस वृत्ति है। होली हंस दृष्टि, बाबा ने कहा सदा ही हर आत्मा के प्रति स्नेह की दृष्टि हो, उसके गुणों को देखने की दृष्टि हो। जब हम गुणों को देखेंगे तभी स्नेह रहेगा उस आत्मा के प्रति। तो उसमें अवगुण भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कौन सी हो, सदा गुण देखने की हो। ऐसे ही बोल के लिए बाबा ने कहा कि हमारे बोल कैसे हों, तो बोल सदा हमारे मीठे बोल हों। तो कहने का भाव कि अगर हमने मुरली के पॉइंट्स को बार बार बुद्धि में लाया, स्मृति में है, तभी वो हमारी स्थिति बनती है और तभी फिर वो हमारे व्यवहार में आता है। तो हमारा जमा का खाता बढ़ता जाता है। ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र भी हैं जो हमें माया जीत बनाते हैं। अगर हम उन शस्त्रों का समय पर प्रयोग नहीं करेंगे तो हम माया से हार खा लेंगे। जैसे वो सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं तो रोज अपने अस्त्र शस्त्रों का अभ्यास करते हैं। अगर वो ना करें तो फिर समय पर सही निशाना नहीं लगा पाएंगे। तो अभ्यास महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही यदि हम रोज अभ्यास करते हैं तो समय पर वो पॉइंट हमें याद आएगी। जिस रूप में भी माया आ रही है, चाहे वो काम विकार के रूप में आई, चाहे वो क्रोध के रूप में आई, चाहे वो लोभ के रूप में आई, चाहे वो मोह के रूप में आ रही है,
या मैंपन मेरेपन के रूप में आ रही है, ईर्ष्या द्वेष के रूप में आ रही है, किसी भी रूप में जो माया का वार होता है, अगर हमें स्मृति है कि बाबा ने ये कहा है, इस समय अगर ये हमारे सामने परिस्थिति है, तो हमें बाबा की इस पॉइंट को यूज करना है। तो वो अगर हम पावरफुल हैं उस पॉइंट में तो हम यूज कर पाएंगे, अगर हमने अभ्यास किया हुआ है तो। और नहीं किया हुआ है तो पॉइंट याद भी आ जाएगी तो भी वो काम नहीं करेगी। मानो बाबा कहता है आपको अचल अडोल स्थिति के लिए ड्रामा का फुल स्टॉप लगा देना है, कि जो हुआ वो ड्रामा था और ड्रामा कल्याणकारी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं ड्रामा, लेकिन फिर भी हलचल में आते हैं, फिर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, फिर भी प्रश्न उठ रहे हैं मन में, क्योंकि हमने ड्रामा की पॉइंट को इतना पावरफुल रीति से अभी तक अपने स्वरूप में नहीं लाया है, उसकी गहराई को हमने अभी नहीं समझा है, तो वो काम नहीं करती है। या कई बार हमें बाद में याद आता है कि ऐसे नहीं करना था, अगर हम ऐसा करते बाबा के श्रीमत के अनुसार तो सफल होते, पर बाद में याद आया। तो इसीलिए बाबा हमें रोज कहते हैं कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। अगर हम मंथन नहीं भी कर पा रहे तो भी ज्ञान को हमें रिवाइज जरूर करना है। हमने बड़ी दादी जी को देखा, दादी प्रकाश मणि जी को, वो दिन में 4 बार मुरली पढ़ते थे। जब भी उनको समय होता था वो मुरली ही पढ़ते थे, और रात को सोने से पहले तो उनका नियम था कि वो कभी भी मुरली पढ़े बिना सोएंगे नहीं, चाहे कितना ही देर क्यों ना हो जाए। और मुरली पढ़ के तो फिर वो 1 मिनट में सो जाते थे। तो ये है ज्ञान रत्नों का खजाना, जिसे हम सोर्स ऑफ इनकम भी कहते हैं। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो जितना हम इन ज्ञान रत्नों को स्वयं में धारण करेंगे और औरों को भी धारण करवाएंगे। बाबा के ज्ञान की विशेषता है कि सिर्फ हमें अपने प्रति नहीं करना है, लेकिन हमें सब आत्माओं तक, जो सब बाबा के बच्चे हैं, विश्व की सभी आत्माओं को बाबा का संदेश मिलना चाहिए। ये बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है। तो बाबा ने अपने समान ही हमें विश्व कल्याणकारी बनाया है। तो वो हम भिन्न भिन्न विधियों से जो ज्ञान, हम कहेंगे कि उनके अंदर वो ज्ञान की रोशनी लाते हैं, उससे उनका ज्ञान अंधकार दूर होता है। फिर दूसरा है गुणों का खजाना। तो गुणों की धारणा अगर जीवन में है तो हम खुद भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी हम सुख देते हैं। और जितना हम सुख देते हैं उतना हम दुआएं भी प्राप्त करते हैं। बाबा कहता है धारणा स्वरूप से सेवा ज्ञान सुनाने की सेवा से 10 गुना ज्यादा होती है। जैसे कहते हैं कर्मों की ध्वनि शब्दों की ध्वनि से ऊंची होती है। तो धारणा कर्मों से दिखाई देती है, हमारे व्यवहार से दिखाई देती है। तो अगर हम धारणा स्वरूप होकर के सेवा करते हैं तो फिर हम 1 गुना नहीं, ज्ञान से तो हम 1 गुना जमा करेंगे, लेकिन धारणा स्वरूप से हम 10 गुना जमा करते हैं। तो हमारे जो भी गुण है, अंतर्मुखता, मधुरता, पवित्रता, संतुष्टता, धैर्यता, शांति, प्रेम, ये सब गुण, और भी जितने भी 36 गुणों का गायन बाबा कहते हैं, सर्वगुण संपन्न कहते हैं। जैसे हम देवताओं को सर्वगुण संपन्न कहते हैं, तो वो दिव्य स्वरूप है, उनकी दिव्यता का आधार वो गुण ही है। तो हमें भी वर्तमान समय भी गुणमूर्त बनना है। तो अपनी चेकिंग करनी है कि कौन से गुण की मुझ में कमी है, और उस गुण को हम अपने में धारण करें। हमें सर्वगुण संपन्न यही बनना है। यही संस्कार लेकर के फिर आत्मा भविष्य में जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बाबा कहता है, तो वो हमें यही बनना है। फिर शक्तियों का खजाना है। तो जीवन में सफलता के लिए शक्तियां चाहिए। परिस्थितियां आती हैं, अनेक समस्याएं आती हैं, क्योंकि कलयुग में रहते हैं, तमो प्रधान समय में रहते हैं। तो समस्याओं का तो जीवन में अंत ही नहीं है। तो हमें कभी सहन करना होता है, कभी हमें
समाना होता है, कभी हमें सामना करना होता है, कभी हमें सहयोग की शक्ति कार्य में लगानी होती है, कभी हमें समेटने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, हर दिन इन शक्तियों का हमें प्रयोग करना है। तो सही समय पर सही शक्ति कार्य में आए, ये भी तो परख चाहिए ना। तो सबसे ज्यादा परखने की शक्ति हम यूज करते हैं। पहले परखते हैं कि यहाँ हमें सहन करना है या यहाँ हमें सामना करना है। अगर हमने उल्टा कर लिया, जहाँ हमें सहन करना है, जैसे व्यक्तियों के व्यवहार में हमें सहन कर लेना है। बाबा हमेशा से हमें यही सिखाते रहे हैं कि कभी भी कोई भी कैसी भी आत्मा हो, अगर वो मुझे गाली भी दे रही है तो भी मुझे उसका गायन करना है। गाली देने वाले को मुझे उसके जैसा व्यवहार नहीं करना है। कोई मेरे पर गुस्सा कर रहा है तो मैं भी गुस्सा करूं, ऐसा मुझे व्यवहार नहीं करना है। लेकिन कोई मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार कर रहा है, लेकिन फिर भी मुझे मुझे उसको शांति देनी है, मुझे उसको सुख देना है, मुझे उसे क्षमा कर देना है, मुझे उसके प्रति कल्याण का भाव रखना है, श्रेष्ठ भाव रखना है। तभी तो महानता कही जाएगी, तभी तो वो शक्ति है। तो हमेशा व्यक्तियों के संपर्क में आने में हमें सहन शक्ति धारण करनी है। और ये तो हमें आज कदम कदम पर करना पड़ता है, क्योंकि हर दिन ही कोई हमारे को ऐसा मिल जाता है। हाँ, चाहे वो हमारे परिवार से हो, चाहे वो हमारे रिश्तेदारों से हो, या हमारे कर्म कार्य व्यवहार जहाँ हम काम करते हैं वहां से कोई हो, हाँ, जिनका हमें सहन करना पड़ता है। लेकिन वो सहन करना हमें तब सहन नहीं लगेगा जब वो शक्ति हमारे अंदर होगी। तो भी हम उनके साथ अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, तो हमारा व्यवहार उनको प्रेरणा देगा। वो सोचेंगे देखो मैंने कैसा भी किया लेकिन फिर भी देखो ये इनका व्यवहार कितना मधुर है, कितना श्रेष्ठ है। ऐसे ही जहाँ हमें सामना करने की शक्ति चाहिए, कई परिस्थितियों का हमें सामना करना होता है जीवन में। अभी भी जैसे जो कोरोना का समय चल रहा है, इस समय में हम सभी सामना कर ही रहे हैं, क्योंकि जो परिस्थिति सामने आई है उसका सामना करना ही है हमें। तो वो सामना करने की शक्ति है, तो हमें ये महसूस नहीं होगा कि हम कोई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें लगेगा कि हमारे लिए ये भी सहज है, क्योंकि बाबा की ये शक्ति हमारे साथ, भगवान हमारे साथ है, सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान हमारे साथ है। तो हम सहज ही कठिन परिस्थितियों से भी पार हो जाते हैं। फिर समाना पड़ता है, मानो किसी की कोई ऐसी कमजोरी की बात है या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया, तो उनकी कमी हमारी कमी। ऐसे नहीं कि हम दूसरों की कमजोरियों का वर्णन करें और ऐसा वातावरण बनाएं, हाँ, जिससे बाद में अगर वो सुनते हैं तो उनको बहुत दुख हो। नहीं, लेकिन जैसे अपने अपना परिवार समझ करके हम समा लेते हैं कि हमारा परिवार है, इसकी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हाँ, ऐसे ही हम किसी की भी बात सुनते, सभी हमारा परिवार है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें उनके प्रति जो है हमारा जो भाव है वो इस तरह का होना चाहिए कि सदा ही हम उन्हें सहयोग कर रहे हैं, उनकी कमी को दूर करने के लिए उनको मदद कर रहे हैं। ये समाने की शक्ति। ऐसे ही हमें सहयोग की शक्ति, बाबा कहते हैं आवश्यकता के समय अगर आपने किसी को सहयोग दिया तो ये बहुत बड़ा पुण्य होता है। वो पुण्य का खाता जो है वो हमें, जो हमें दुआएं मिलती हैं उसकी, वो भी हमें मदद करती हैं। ऐसे ही बाबा के भी अगर हम सहयोगी बनते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं कि जिन्होंने यज्ञ जब बहुत विघ्नों से गुजर रहा था, जैसे बेगरी पाठ भी था, तो उस समय जिन्होंने यज्ञ में मदद की, तो बाबा भी उनको मदद देने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि वो आवश्यकता के समय, जब सचमुच आवश्यकता थी, उस समय वो मददगार बने। तो हमें ये देखना है कि सचमुच किस आत्मा को की आवश्यकता के समय क्या हम सहयोगी बनते हैं। आज का समय तो स्वार्थ का समय है, कलयुग को स्वार्थ का युग कहा जाता है। तो इंसान पहले अपना स्वार्थ देखता है, उसके बाद ही फिर सहयोग की बात करता है।
मेरे को उससे कुछ मिलने वाला है, तो हम उनके प्रति थोड़ा शुभ भाव रखेंगे, सहयोग का भाव रखेंगे, और अगर हमें लगता है नहीं हमारे कुछ काम का नहीं है तो हम मुंह मोड़ लेते हैं। ये ब्राह्मणों के ईश्वरीय संस्कार नहीं है। लेकिन जिस भी आत्मा को अगर हमारे सहयोग की जरूरत है और हम दे सकते हैं, तो बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि हमें आत्माओं को सहयोग देना है। ऐसे ही समेटने की शक्ति चाहिए आज। अब विस्तार करने का समय नहीं है, ड्रामा के अंतिम मोड़ पर हम सभी हैं, और हम देख रहे हैं परिस्थितियां कितनी नाजुक हैं। तो हमें ना बातों के विस्तार में जाना है, ना व्यक्तियों के विस्तार में जाना है, और ना ही साधनों के विस्तार में जाना है। जितना हो सके समेटना है। हमारा मन सहज बाबा में एकाग्र हो जाए, जितना हमारी फुल स्टॉप लगाने की पावर होगी। समेटना माना एक है विस्तार करने की शक्ति, कि जब आवश्यकता है हमने विस्तार कर लिया, हमको ज्ञान सुनाना है, समझाना है, तो हम उसका विस्तार करते हैं ताकि वो स्पष्ट हो जाए। लेकिन जब चाहिए तब हम उसे बिल्कुल संक्षिप्त में, सार में। और जरूरी है, मन में बहुत व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं किसी बात को लेकर के, अगर नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो फुल स्टॉप लगाना। फुल स्टॉप लगाना माना बिल्कुल भी एक भी नेगेटिव थॉट ना चले, वो लगा सके हम। तो ये सभी शक्तियां, उसमें एकाग्रता की शक्ति है, साइलेंस की शक्ति है। आज साइलेंस की शक्ति को हमें यूज करना है, पूरे विश्व को इसकी आवश्यकता है। अपनी एकाग्रता की शक्ति से ही हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। हमारे मन पर हमारी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर होती है। तो सभी शक्तियां समय पर काम आ जाए, न सिर्फ हमारे लिए। बाबा कहते हैं कि शक्तियों का स्टॉक जमा होना चाहिए, तो अपने लिए नहीं लेकिन अन्य आत्माओं को भी अगर आवश्यकता है तो फिर उनको भी हम दे सकें। ऐसे नहीं कि लोग, बाबा कहते हैं अंत समय में आपके सामने क्यों लग जाएगी, उनको पता है इन्हीं के पास जाकर के हमें सुख शांति शक्ति मिलने वाली है। और अगर आपके पास ही नहीं है, और आपके पास भी बहुत काल से जमा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उस समय हम जमा कर लेंगे, उस समय हम बाबा को याद कर लेंगे, हमारे पास शक्ति होगी और हम जिसको जो शक्ति चाहिए, जो शांति चाहिए, वो हम दे सकेंगे। बाबा कहते हैं उस समय नहीं दे सकेंगे, वो पहले से जमा होगी, तो फिर हम उन आत्माओं को एक नजर से भी अनुभव करा सकेंगे, एक दृष्टि से भी हम उनको वो दे सकेंगे जो उन आत्माओं को चाहिए। ऐसे ही समय का खजाना, जो हमने बात की, संगम युग का जो समय है वो कितना वैल्यूबल समय है। संगम युग का एक एक सेकंड, बाबा कहता है एक वर्ष के बराबर है। अगर आपने एक सेकंड गंवाया माना एक वर्ष गंवा दिया। और हमें कितना समय मिला है संगम युग का? हमारे जीवन के कुछ वर्ष, जो 100 साल, 84 साल हम कहते हैं अभी हो गए संगम युग के, 85वां साल चल रहा है। तो हमारी दादियां जो यज्ञ के आदि रत्न थे, उन्होंने तो फिर भी हम हमारी तुलना में काफी अधिक समय बाबा के साथ, बाबा की सेवाओं में, बाबा के कार्यों में बिताया ना। लेकिन हम आत्माओं को कितना समय मिला है? मुश्किल से कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 30 साल, ऐसे ही हमें समय मिला है। तो हमारे लिए तो संगम युग में भी थोड़ा समय कमाई जमा करने का समय है। तो इस समय की वैल्यू हमारे लिए बहुत अधिक है। तो हमारा तो एक पल भी व्यर्थ ना जाए, ये हमें अटेंशन देना है कि हमारा हर कदम सफल हो। तो जितना हम सफल करेंगे, लास्ट तो फास्ट जा सकते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहता कि लास्ट में आए हैं तो फास्ट नहीं जा सकते। बाबा कहता है लास्ट तो फास्ट, फास्ट तो फर्स्ट। लेकिन वो तभी जब बाबा की श्रीमत के अनुसार हम तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। अमृत वेले से रात तक जो बाबा ने हमें दिनचर्या दी है, जिस तरह से हमें अमृत वेला करना है, जिस तरह से हमें मुरली सुननी है, जिस तरह से हमें कर्म करने हैं, जिस तरह से हमें भोजन करना है,
जिस तरह से हमें रात को सोना है, सब कुछ विधि पूर्वक, हर बात की बाबा ने हमें विधि बताई है। तो उस विधि पूर्वक यदि हम पुरुषार्थ करते हैं तो उस पुरुषार्थ की प्रारब्ध है ही है। और वो प्रारब्ध हम जानते हैं कि 21 जन्मों के लिए वो सदा के लिए हमारी जमा का खाता हो जाता है। और ऐसे ही हमें अपने श्वासों को सफल करना है। तो सफल करना माना श्वास को सफल करना माना एक मेरा श्वास भी बाबा की याद के बिना ना जाए। जैसे भक्ति में कहते हैं ना, श्वासों श्वास सिमरो। भक्त लोग जो हैं वो अजपा जाप जपने की कोशिश करते हैं, यानी वो तो गुरु का नाम स्मरण करते हैं, इष्ट का नाम स्मरण करते हैं कि मेरे मन में जो है वो इष्ट का नाम चलता रहे, या मेरे गुरु का जाप चलता रहे, जो भी गुरु ने मंत्र दिया है वो चलता रहे। और यहाँ हमें बाबा कहते हैं कि मन में बाबा की याद रहे, यानी मन मना भाव स्थिति में मन सदा रहे। भक्ति में हम कहते थे कि भगवान जब आओगे तो हम आपसे पूरा हिसाब लेंगे। कहते ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, इतना समय हम आपसे अलग रहे, और जब आप हमें मिलोगे तो हम आपको इतना याद करेंगे। तो फिर वो मिल गया है अभी हमें, वो हमारे सम्मुख है और वो खुद ऑफर कर रहा है कि सर्व संबंधों से मुझे याद करो। तो सर्व संबंधों से हम बाबा को याद करते रहेंगे, माता के रूप में, पिता के रूप में, शिक्षक है, गुरु है, वो हमारा भाई है, रक्षाबंधन है तो बाबा हमारे भाई भी हैं, वो हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, साजन हैं, बच्चा भी है बाबा। आ, हम बाबा को कहते हैं कि जैसे कोई बहुत लायक योगी बच्चा होता है तो माँ बाप को कितना फक्र होता है कि मेरा बच्चा इतना ऊंच पद पर कार्य कर रहा है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना होनहार है। तो भगवान जैसा बच्चा जिसका होगा उसे कितना खुशी होगी, कितना नशा होगा। तो किसी भी संबंध से, जो संबंध हमें प्यारा लगता है या जिस समय जिस संबंध की हमें आवश्यकता है, बाबा को हमें याद करना है। तो बाबा ही हमारे मन में रहे, हमारी स्मृति में रहे, ये हमें कोशिश करना है। हमारा हर श्वास सफल हो। और ऐसे ही संकल्पों के खजाने को सफल करना माना सदा ही मन में शुभ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, और वो तभी है जब ज्ञान हमारी बुद्धि में है, क्योंकि ज्ञान ही हमें शुभ चिंतन देता है। संसार समाचार या दूसरों के समाचार वो शुभ चिंतन नहीं है। अगर हम पर चिंतन में चले जाते हैं, पर दर्शन में चले जाते हैं, तो फिर हमारे संकल्प वेस्ट होते हैं, नेगेटिव भी हो जाते हैं। अगर हम विकारों के वश हो गए, गुस्सा आ गया, गुस्से में कितने वेस्ट थॉट्स, कितने नेगेटिव थॉट्स चलते हैं। कभी व्यक्ति काम के वश होता है या लोभ के वश होता है, या जो भी मैंपन मेरापन आता है, जो भी विकार आता है, उसके कारण बहुत सारे वेस्ट नेगेटिव थॉट्स। कोई परिस्थिति आ गई उसको लेकर के, क्यों हुआ ऐसा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, बाबा, कई बार हम बाबा को भी शिकायत करने लग जाते हैं कि बाबा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। फिर कोई परिस्थिति आ जाती है, फिर आपकी भी मदद नहीं मिलती है। तो ये सब व्यर्थ संकल्प है, ये हमारी समय शक्ति को गंवाते हैं और हमारे जमा के खाते को भी कम करते हैं। लेकिन इन सब की बजाय जो बाबा ने हमें समाधान दिए हैं, हर ये सब तो आना ही है, विकार भी आने हैं, परिस्थितियां भी आनी है, हाँ, व्यक्तियों से भी समस्याएं भी आनी है। लेकिन इन सब के होते हुए भी ज्ञान के अनुसार मन में चिंतन चले, तो वो चिंतन जो है वो हमारे जमा के खाते को बढ़ाने, यानी शुभ भावना सदा शुभ कामना मन में रहे। तो ये सुनने में हमें सहज लगता है, लेकिन वास्तव में बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। मन का पुरुषार्थ, मन का परिवर्तन ही सबसे बड़ा परिवर्तन है।
अगर मन परिवर्तन हो जाता है तो बाकी फिर बोल में, कर्म में तो स्वतः ही परिवर्तन आ जाता है। तो सबसे ज्यादा अटेंशन हमें जो रखने की जरूरत है वो अपनी संकल्प शक्ति पर अटेंशन रखने की जरूरत है कि बाबा की श्रीमत के अनुसार मेरा मन सोच रहा है या मनमत से सोच रहा है। अपने संस्कारों के कारण भी हम सोचते हैं तो वो मनमत हो जाती है, मेरा मन क्या करता है, मेरी क्या इच्छा होती है, फिर वो श्रीमत भूल जाते हैं हम उस समय। या फिर दूसरे क्या कहते हैं, दूसरों का प्रभाव होता है, दूसरों की राय क्या है, वो क्या सोचेंगे, है ना, इसीलिए ऐसा करना चाहिए क्योंकि उनको पसंद नहीं है तो दूसरों की इस पर चले जाते हैं। इस समय हमें सिर्फ श्रीमत, वही हमें श्रेष्ठ बनाने वाली है और वही हमारे जमा के खाते को बढ़ाने वाली है। फिर हम सेवा करते हैं। एक तो है खजानों को यूज करना स्वयं के प्रति और अन्य के प्रति। बाबा उसको कहता है लॉकर में नहीं रखना है। कुछ लोगों के पास बहुत खजाना होता है लेकिन वो उसको बैंक में रख देते हैं या लॉकर में रख देते हैं और वो पड़ा रहता है, बस ये सोच सोच के खुश होते हैं कि मेरे पास खजाना है, लेकिन उसको यूज नहीं करते। तो वो तो चला जाएगा, उसके बाद फिर उनके जो बच्चे हैं वो यूज करेंगे, जो उसके वारिस होंगे वो यूज करेंगे, उसने तो जीते जी उसका लाभ नहीं लिया। तो यहाँ भी बाबा कहता है खजाने तो मिले हैं, हाँ, लेकिन हम उसे अगर यूज नहीं कर रहे, खजानों को बाबा ने खजाने दिए हैं उसकी खुशी है हमको, लेकिन यूज नहीं कर रहे तो वो खजाना ऐसे ही रह जाएगा। उससे जो हमें प्राप्ति करनी चाहिए, अविनाशी प्राप्ति, वो हम नहीं कर रहे। तो एक तो ये है कि यूज करना, उसे सफल करना, और दूसरा है जब हम सेवा करते हैं तो सेवा भी हमारा जमा का खाता बढ़ाती है। तो हम तन मन धन से सेवा करते हैं या मनसा वाचा कर्मणा हम सेवा करते हैं। तो हम तन से सेवा करते हैं जब भी यज्ञ में कोई कार्यक्रम होते हैं, कोई ना कोई स्थूल कार्य होते हैं जिसमें सहयोग की आवश्यकता होती है और हम उसमें अपना सहयोग देते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो भोजन बनाने के रूप में हो या कोई दूसरी ड्यूटी संभालने के रूप में हो, अ, या किसी को संपर्क करना है, यानी वो बांटने हैं, हमें पर्चे बांटने हैं या कुछ छपवाना है या अखबार में हमें उसका एडवर्टाइजमेंट करना है, कुछ भी कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। जब कोई भी कार्यक्रम होता है तो हम जो भी स्थूल सहयोग दे रहे हैं अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा, अपने तन के माध्यम से जो हम सेवा कर रहे हैं, हमने सच्ची दिल से की। बाबा कहता है कि सेवा तो की लेकिन किस विधि से की उसका प्रभाव होता है। किस विधि से की माना, एक होता है दिमाग के आधार पर सेवा करना, है ना, कईयों का दिमाग बहुत तेज होता है तो उस आधार पर वो बहुत अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं या बहुत अच्छी उनकी कैचिंग पावर होती है, लेकिन सच्ची दिल नहीं होती। तो यहाँ बाबा अंतर बताते हैं कि अगर हमने एक दिमाग से सेवा की और उसकी बजाय अगर हमने दिल से सेवा की, तो जो दिल से सेवा करते हैं वो दिलाराम तक पहुंचता है, यानी उसका पूरा जमा होता है। और जो दिमाग से सेवा करते हैं ऐसे नहीं उनका जमा नहीं होता, लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है उनके जो जमा के खाते हैं। और कई बार फिर ऐसे नाम मान शान के लिए भी सेवा करते हैं, यानी दिखावा होता है। दिखावा मतलब शो है सेवा का, कि अगर हमने सेवा की तो सेवा करने से हमें पूछा जाएगा, हमें सम्मान मिलेगा, या जो भी अपना कुछ स्वार्थ होता है उसके पीछे। तो बाबा कहता है अगर इसके लिए हम सेवा कर रहे हैं तो भी उतना जमा नहीं होता। इस समय जो चाहिए वो मिल जाता है, जो नाम नाम मान हम चाहते हैं वो मिल जाएगा, लेकिन भविष्य के लिए वो जमा नहीं होगा। लेकिन जो सच्ची सेवा है, जैसे बाबा ने अभी कुछ समय पहले संडे की मूल्य में कहा था, एक है नामधारी सेवाधारी और एक है गुप्त सेवाधारी। तो गुप्त सेवा मतलब निस्वार्थ भाव से, निमित्त भाव से जो सेवा करते हैं,
जो मैंपन और मेरेपन से मुक्त होकर की जो सेवा होती है, यानी कुछ कुछ में ऐसे होता है कि मैं इतना योग्य हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है, इसे सेवा में लगाया जा रहा है या लगाना चाहिए, या मेरा, जैसे मेरापन लेकर के ये मेरा स्थान है या मेरी जिम्मेवारी है, मुझे करना है। तो ये सब जहाँ मैं मेरापन आ जाता है, तो बाबा कहता है कि ये भी हमारे जमा के खाते को कम करता है। जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, जब बाबा जब ऑस्ट्रेलिया वालों से बात कर रहे थे, कि ऑस्ट्रेलिया वालों की विशेषता है कि वो दूसरों को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब दूसरों को आगे बढ़ाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे रह जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने वाला आगे है। और वही वही कहा बाबा ने कि निमित्त भाव से सेवा करते हैं। तो जितना निमित्त भाव होगा, यानी बाबा याद है ही है, क्योंकि निमित्त बनाने वाला हमें याद रहेगा उसके पीछे। तो सेवा की भी विधि है, उस विधि पूर्वक अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो फिर चाहे वो तन की सेवा है, धन की सेवा है, धन की भी हम सब सेवा करते हैं, धन से हम सहयोगी बनते हैं बाबा के कार्य में, क्योंकि ये हमारा ईश्वरीय परिवार है और हम ही इस कार्य में उंगली देते हैं। अगर हम यथा योगी यथा शक्ति धन सफल करते हैं, जिसको बाबा कहता है सुदामा के चावल, तो एक मुट्ठी चावल हम देते हैं, क्योंकि हम कितना कर सकते हैं। तो एक मुट्ठी चावल हम देते हैं, तो बाबा कहता है सतयुग में आपको उसके महल मिल जाएंगे, जो यादगार है सुदामा का, कि सुदामा ने चावल दिए और उसको महल मिल गए। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं जिसकी जैसी, अगर अगर कोई धनवान है और वो 1,000 रुपया देता है, साहूकार 1,000 रुपया देता है, और अगर कोई गरीब है वो 1 रुपया देता है, तो भी दोनों का बराबर जमा होगा। हाँ, क्योंकि वो 1 ही रुपया दे सकता है। तो अपनी क्षमता अनुसार उसने उस भावना से, जो सच्ची भावना से, सच्ची दिल से भगवान के कार्य में सफल हुआ, तो उसका भी उतना ही जमा होता है। तो बाबा हमेशा कहते हैं, और हम सुनते थे, जो बड़ी दादी जी थी, दादी प्रकाश मणि जी, वो कभी भी कोई उनसे पूछते थे धन के बारे में, तो दादी उनको कहती थी कि अपने धन को 4 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा जो है, जो भी आप कमाते हो उसे 4 हिस्सों में बांटो। एक हिस्सा अपने रोज के खर्चे के लिए जो चाहिए, दूसरा हिस्सा अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के अपनी पढ़ाई वढ़ाई के खर्चे होते हैं, तीसरा हिस्सा जो है वो बचत करो आप, क्योंकि भविष्य में भी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो हमें बचत की जरूरत होती है, वो उस समय काम आता है, आवश्यकता के समय काम आता है। और जो चौथा हिस्सा है वो बाबा को, मतलब बाबा को बच्चा बनाया हमने, बाबा को वारिस बनाया, तो बाबा के लिए, यानी चाहे वो सेंटर, चाहे वो मधुबन, उसके लिए हमें सफल करना है, और वो हमारा जमा होता है। तो जो 21 जन्मों की हमारी प्रारब्ध बनने वाली है, माना तन मन धन समय, ये जो हम सफल करते हैं, वो भविष्य में उसी रूप में हमें प्राप्त होता है। अभी हम तन को सेवा में लगाते हैं, तो भविष्य में हमें सुंदर स्वस्थ तन मिलता है, लंबी आयु मिलती है, कभी भी हम बीमार नहीं होंगे वहां पर। और ऐसे ही मन से हम सेवा करते हैं, जो मनसा सेवा हम करते हैं अन्य आत्माओं की, एक स्थान पर बैठे हुए हम विश्व की आत्माओं को सुख शांति के वाइब्रेशंस फैला सकते हैं। वो हम सब बाबा के बच्चे करते हैं। और अभी जैसा समय है उस अनुसार तो काफी आवश्यकता है इस सेवा की, तो हम सभी ये सेवा कर रहे हैं। और बाबा कई बार कहते हैं केवल अमृत वेले ही सेवा नहीं करने का, केवल शाम को ही मनसा सेवा करना, ऐसे नहीं, लेकिन बीच बीच में भी जब भी समय मिले तो सकाष्ट, विश्व की आत्माओं को सकाष्ट। तो जब हम मन से सेवा करते हैं, तो जो भविष्य में हमारे चित्र बनने वाले हैं, जो जो हम पूज्य बनेंगे, देवता बनेंगे,
तो वैसा ही सुख शांति संपन्न चेहरा होगा। और जब भक्ति में भी पूजा होगी देवता के रूप में, तो हमारे चित्र भी दर्शन मात्र से मनुष्य आत्माओं को इतना सुख देने वाले होंगे। और ऐसे ही धन से सेवा हम अभी करते हैं, तो भविष्य में हमें अपचार धन 21 जन्म तक तो पद्मा पदम पति है, इतना धन होगा आवश्यकता से कई कई गुना। बाबा कहते हैं इस दुनिया के जो रिचेस्ट पर्सन है उससे भी ज्यादा धनवान सत्युग की प्रजा होगी, इतना धन होगा। लेकिन द्वापर युग से आराम की दाल रोटी खाने वाले होंगे। जब भक्त भी बनेंगे तो भी कभी धन की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, यानी इतने संपन्न हुए कि आराम से अपना खर्चा चला सकते हैं। और ऐसे ही समय हम सफल करते हैं, तो इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ समय जो सतयुग का समय है, जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं, श्री कृष्ण के साथ हम भी जन्म लेंगे, उनके साथ खेलेंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, रास करेंगे, जिसको बाबा कहते हैं। तो हम सब आना चाहते हैं श्री कृष्ण की दुनिया में। तो समय को सफल करने का जो हमें प्रारब्ध मिलती है, वो ये मिलती है कि सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ समय में हम आते हैं। हमारा जमा का खाता हमें देखना है कि हम हर दिन जमा कर रहे हैं या कई हम गंवा भी रहे हैं। हाँ, जैसे कहा हमने कि अगर हमने विधि पूर्वक नहीं यूज किया तो फिर जमा करने की बजाय, जैसे कई होते हैं ना दुनिया में, माँ बाप उनको प्रॉपर्टी दे जाते हैं। कुछ बच्चे तो होते हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, जितनी माँ बाप ने प्रॉपर्टी दी उससे कई गुना कर लेते हैं उसको। कुछ बच्चे होते हैं उस प्रॉपर्टी को खा के खत्म कर देते हैं। कुछ होते हैं कमाया खाया वाले होते हैं, यानी प्लस माइनस बैलेंस होता ही नहीं है, रोज का रोज कमाने वाले और रोज का रोज खाने वाले। तो हम बढ़ा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को, या हम जमा भी करते हैं साथ साथ में उसको खा के खत्म भी कर लेते हैं। तो मानो हमने सेवा की, 10 बार हम सेवा कर रहे हैं और एक बार हमसे डिसर्विस भी हो गई। हाँ, कोई हमने ऐसा बोल बोल दिया या कोई भी ऐसा कर्म हमसे हो गया जिससे बाबा के नाम की ग्लानि हो। बाबा कहते हैं ना सदगुरु का निंदक, कोई अगर ऐसा कुछ हो गया डिसर्विस का काम, तो जितना हमने सर्विस किया वो सब खत्म। ऐसे ही बाबा विकारों के लिए कहते हैं कि अगर हम विकारों के वश हो गए, काम विकार, क्रोध विकार, जो भी लोभ मोह, किसी भी विकार के वश हम हो गए, तो फिर हमने अपनी की कमाई चट कर दी, हमने कमाई को खत्म कर दिया। काम विकार के लिए तो बाबा खास कहता है, बाबा कहते हैं 5वीं मंजिल से गिरने के समान है। और ऐसे ही गुस्से में आकर के हमने किसी को अपशब्द बोल दिए, दुख देने वाले बोल दिए, क्योंकि हमारे जो बोल हैं, बोल से, वाणी से हमारा तब जमा होता है जब हम सुख देने वाले बोल बोलते हैं, जब हम किसी को हिम्मत देते हैं, हम उत्साह देते हैं, किसी को हम आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें दुख देते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, नीचे गिराते हैं अपने बोलों से, तो इसका मतलब हमने अपने खाते को खत्म किया। बाबा कहते हैं विकर्म का 100 गुना दंड। अगर एक श्रेष्ठ कर्म का पदम गुना जमा होता है, तो अगर विकर्म हुआ तो उसका 100 गुना दंड भी है। तो ये हमें सावधानी रखनी है कि हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा जमा हो, हमारा खाता माइनस में ना जाए। और यदि हम साधारण रूप से अपनी दिनचर्या में चलते हैं, जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि हम कहते हैं ना, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, हमने किसी का बुरा तो नहीं किया। मतलब बाबा ने जैसे हमें कहा है उसी तरह से हमने सुबह से लेकर रात तक अपने कर्म किए। लेकिन बाबा कहते हैं ठीक है, पर आपने सुख कितनों को दिया? चलो दुख नहीं दिया, किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन भला किया, किसी को सुख दिया।
तो जो सुख दिया वो जमा होता है। साधारण रीति से चल रहे हैं कि हमने कुछ बुरा नहीं किया तो चलो ठीक है, पाप कर्म नहीं हुआ लेकिन जमा भी नहीं हुआ। तो जमा के खाते के लिए साधारण दिनचर्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो अलौकिक दिनचर्या है, हमारी अलौकिक रीति से हमारे कर्म है, उस रीति से अगर हम कर्म करेंगे तो फिर हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और जिसका जमा होगा उसकी निशानी क्या है? जिनका खाता जमा होता है उनके चेहरे से दिखाई देता है। देखो दुनिया में भी जो संपन्न लोग होते हैं उनके चेहरे से पता चलता है कि ये संपन्न घराने से हैं। उनके चेहरे पर वो नशा, वो खुशी दिखाई देती है, वो झलक होती है। तो ऐसे ही जिनका जमा का खाता फुल है उनके चेहरे से वो ईश्वरीय नशा दिखाई देगा, वो खुशी दिखाई देगी, वो संतुष्टता की झलक होगी। माना जब हम संबंध संपर्क में भी आएंगे तो हम भी संतुष्ट हैं और जो दूसरे हैं वो भी हमारे से संतुष्ट होंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं कि संतुष्टता ही प्रसन्नता का अनुभव कराती है। हम संतुष्ट हैं तो ही प्रसन्न होंगे, और जो भरपूर आत्माएं होती हैं वही संतुष्ट होती हैं। इसीलिए बाबा कहता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में। तो जब अप्राप्ति नहीं है तो फिर कहीं भी हमारी बुद्धि नहीं जाएगी, है ना, किसी भी व्यक्ति वस्तु की तरफ, क्योंकि हमारी प्राप्ति का आधार बाबा है। सर्व प्राप्ति कराने वाला हमें कौन है? बाबा। इसलिए हम कहते हैं पाना था सो पा लिया। तो बाबा से ही हमें सर्व प्राप्तियां हैं। तो किसी व्यक्ति की तरफ, क्योंकि उनको भी देने वाला कौन है? देने वाला दाता तो वही है। तो किसी व्यक्ति की तरफ, किसी वस्तु की तरफ हमारी आंख नहीं डूबेगी, उनकी तरफ हमारी आकर्षण नहीं होगी। तो ये सब निशानियां हैं कि हमारा जमा का खाता भरपूर है। हम बहुत हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि जो खुश होता है वो हल्का होता है। तो मन बुद्धि से वो सदा हल्के रहेंगे। किसी के साथ भी वो संबंध संपर्क में आएंगे तो वो भी वो वैसा ही महसूस करेंगे कि उनसे मिलकर के जैसे वो खुश हो जाएंगे। जैसे हम दादियों से मिलते हैं, हमारे जो भी बड़े हैं उनसे जब हम मिलते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है कि हम उनसे मिलकर के हमें बहुत खुशी होती है और एक हल्कापन आ जाता है। कोई भी भारीपन है आत्मा के अंदर, तो जिस भी आत्मा का जमा का खाता भरपूर होता है उससे मिलकर के सब ऐसा अनुभव करते हैं कि वो जैसे प्राप्ति कराने वाली आत्मा है, उनसे मिलकर के हमें कुछ मिला, ऐसा अनुभव करेंगे। तो हमारा लक्ष्य तो है कि बाबा जो भी हमें संगम युग पर प्राप्तियां करा रहे हैं उनमें हम संपन्न बने। अ, अभी अभी जो हम करेंगे वही पूरे कल्प हमारे साथ जाने वाला है, और कहते भी हैं अभी नहीं तो कभी नहीं। तो अभी ही हमें करना है, और वो सदा के लिए हमारी प्रारब्ध है। तो इस पर और हम अटेंशन देंगे। अगर इसमें अगर कुछ कमी है हमारे जमा करने में तो हम और ध्यान देंगे, और हम हिम्मत रखेंगे तो बाबा की मदद तो हम बाबा के बच्चों के साथ है ही है। ओम शांति। आज साइंस के साधन इतने अच्छे हैं कि हम कितने भी दूर बैठे हैं एक दूसरे को हम वाणी से सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, और समय अनुसार अब बाबा के बच्चे इन साधनों को प्रयोग भी कर रहे हैं। बाबा तो अपने बच्चों के लिए सब रास्ते निकाल देता है। हम सेंटर नहीं आ सकते, मधुबन नहीं आ सकते। सारी दुनिया की ये स्थिति है कि कोई भी कहीं भी जाने में अभी सब बचते हैं, क्योंकि बीमारी ही ऐसी है। लेकिन देखो ये साधन, साइंस के साधन जो हैं, जो बने हैं, वो कैसे समय पर सेवा में यूज हो रहे हैं और सब इसका लाभ भी उठा रहे हैं। तो इनको चंद्रशेखर को से ये आज जो हमारा भाई बहनों से रूढ़ियान हुआ, तो बहन जी को बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया और हमें भी सेवा का अवसर दिया। ओम शांति। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। शांति। ओम शांति। हम्म। आज हम सातवां में राखी मना रहे, इतना गहरी क्लास थी। अभी इस शब्दों से हम आपको धन्यवाद करें, जितना भी करेंगे उतना कम है। तो फिर भी सभी भाई बहन की तरफ से, भुवनेश्वर चंद्रशेखरपुर तरफ से मैं आपको दिल से बार बार थैंक्स देती हूँ। इतना अच्छा गहरा क्लास थी दीदी जी, हम जैसे सुनते रहे। सभी भाई बहन तो सुने हैं, और इतना फिर आपको भी हमको जरूर चांस देंगे। और इतना समय भी आपने दिया है, और अनिल भाई ने आपसे मिलाया है। अनिल भाई की भी बहुत बहुत थैंक्स है, आपको भी बहुत थैंक्स है। बहुत गहरी क्लास थी, लोग सब सुन रहे थे। तो आज जैसे अनुभव का शांति वन में हम सब है दीदी जी। हाँ, आप सबका शांति मन में स्वागत है। जी जी दीदी जी बहुत थैंक्स। दीदी जी को सब हाथ मिला के थैंक्स करें। हाँ।